गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, बट आप सब जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस एग्जाम जो कि जुलाई 2022 में हुआ था, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी पैटर्न पे आज हम इस क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सब जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम एक स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन रखे हैं जो कि प्रीवियस क्लास में हमने इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप में से किसी तो बताए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। इसमें एमसीक्यूज स्टोर किया गया है बेसिकली इसके अंदर। और यहाँ पे एक्स वेरिएबल के साथ, जो यहाँ पे वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसके अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर की गई है, इसके साथ में एक फंक्शन यूज किया गया है एल जस्ट। एल जस्ट फंक्शन क्या करता है ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। यस रवि, प्लीज बताइए। सर। हेलो। जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर। ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एल जस्ट फंक्शन। ये स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ये क्या काम करता है। कई बार जब आप पासबुक वगैरह प्रिंट कराते हैं, जो चेकबुक होता है उसमें देखा होगा कुछ पैटर्न, जैसे नंबर यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखा हुआ है 10,000 या समथिंग लिखा है, इसके साइड में यहाँ पे देखा होगा एस्ट्रिक लगे रहते हैं ताकि इसमें कोई और एडिशनल नंबर ऐड ना करे। तो ऐसा अगर हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करना चाहते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही किया जाता है पूरा। जो आपकी चेकबुक प्रिंट होके आती है वो भी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इस नंबर प्रिंटिंग के साथ में फंक्शन यूज कर लेते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, दो पैरामीटर्स पास किए गए। एक तो यहाँ पे इसकी एक फिक्स लेंथ कर दी गई है। मीन्स अगर 10 डिजिट से कम या ज्यादा, मीन्स यहाँ पे 10 डिजिट एक फिक्स लेंथ कर दी गई। इससे जितने कम कैरेक्टर्स होंगे हमारी इस स्ट्रिंग के अंदर, उतने क्या ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे दिया गया कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, नंबर भी यहाँ पे हो सकता है कोई भी, उसको हम अपनी स्ट्रिंग के साथ में ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस डायरेक्शन में ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ पे एल जस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अगर एल जस्ट लिखा है तो हमारा स्ट्रिंग कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। और इसके राइट साइड में उतने नंबर ऑफ एस्ट्रिक ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल यूज किया गया, स्टार यूज किया गया, तो उतने नंबर ऑफ स्टार्स कहाँ पे जुड़ जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 मीन्स 6 स्टार के साइड में जुड़ेंगे इस डायरेक्शन में। तो ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एमसीक्यूज लिखा गया, इसके बाद यहाँ पे स्टार ऐड कर दिए गए। इसी तरह का एक और फंक्शन होता है, हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे आर जस्ट यूज किया गया। आर जस्ट फंक्शन क्या करेगा, टेक्स्ट को इधर रखेगा और एस्ट्रिक्स को इधर ऐड करेगा। मींस राइट साइड में हमारा टेक्स्ट होगा, मेन स्ट्रिंग होगी, और उसके लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे दिया गया सिंबल ऐड कर दिया जाएगा। पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर भी हो सकता है, बट इसकी लेंथ क्या फिक्स की गई, 10। मीन्स 10 कैरेक्टर से जितना भी कम होगा उतने एस्ट्रिक्स या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस डायरेक्शन में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए एमसीक्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में क्या ऐड कर दिए गए, एस्ट्रिक्स। नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स कितने होंगे, 6। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम उसी पे बेस्ड है, सेंटर। अब ये सेंटर क्या करेगा, जैसे कि हमारी चेकबुक होती है, जब हम प्रिंटेड चेकबुक किसी कंपनी से रिसीव करते हैं तो कुछ इस तरह से एस्ट्रिक दोनों साइड में लगा सकते हैं, बोथ साइड में। तो बोथ साइड में यहां पे भी दो पैरामीटर पास किए जाएंगे, सेंटर। यस अहमद बताइए। प्लीज जल्दी से बताइए क्या सर क्वेरी आपकी। सेकंड वाले क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आया है। कौन सा, पिछला वाला क्वेश्चन। यस सर। सर इसमें आप मुझे इसको कुछ इस तरह से, इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर यहाँ पे आर जस्ट लिखा होगा तो राइट साइड में आपका मेन स्ट्रिंग होगा। यस सर।
राइट साइड में आपका मेन स्ट्रिंग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे राइट साइड में मेन स्ट्रिंग है, किस ये साइड पे में, राइट साइड में। ऐसे अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे एल जस्ट यूज किया गया, मींस लेफ्ट साइड में आपका मेन स्ट्रिंग होगा। जैसे जो वैल्यू समझ एक्स में में आ दी गया होगी, जो वैल्यू एक्स में दी जी? होगी वो लेफ्ट और राइट हो जाएगी, कि अगर वो आर को कहेगा तो राइट में, अगर अगर एल जस्ट लिखा हुआ है तो हाँ, ये एक्स जो है एल जस्ट है तो लेफ्ट में आएगा हमारा मेन स्ट्रिंग जो इसमें स्ट्रिंग दिया होगा, और आर जस्ट है तो क्या होगा, राइट में हमारा मेन स्ट्रिंग आएगा। और ओके उस मेन स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम होंगे इस फिक्स लेंथ से, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस जी, डायरेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, अब आगे, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर। सेंटर में क्या है, यहाँ पे एक फिक्स लेंथ दे दी गई स्ट्रिंग की कि 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास की है, बट इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। तो ये क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स ऐड कर देगा। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों साइड में एस्ट्रिक्स को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काउंट। यस रवि बताइए। सर 10 कैरेक्टर है तो 10 कैरेक्टर होगा ना दोनों तरफ? नहीं, 10 कैरेक्टर टोटल लेंथ है। जी सर। 10 कैरेक्टर क्या है, टोटल लेंथ होती है। अब ये स्ट्रिंग, इसमें कितने हैं, इसमें 4 कैरेक्टर हैं, और जी टोटल सर। लेंथ कितनी ली गई है, 10 कैरेक्टर की। तो इसमें जी मतलब 6 क्या हो जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, जो यहाँ पे दिया गया सिंबल है वो ऐड कंफ्यूजन कर दिया जाएगा। सर, हम कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे, हम सोचे ये यहाँ पे देखिए सिंबल है। मैक्सिमम लेंथ दे दी गई। एक चीज और जी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ हमने दे दी 10, और हो जी सकता है इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो 12। जी अगर सर। मेन स्ट्रिंग में हमारे कैरेक्टर 12 है और यहाँ पे लेंथ हमने दे दी 10, तो ये 10 जी कैरेक्टर को रखेगा, बाकी हटा देगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। जी सर। ठीक है। तो जी एक सर तरह ठीक। से ये जो पैरामीटर वैल्यू पास की जाती है वो क्या है, एक लिमिट कर दी कि इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, जितने कम होंगे उतना ये वाला सिंबल ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जी मेन सर। स्ट्रिंग से जो कैरेक्टर्स है उनको ले लिया जाएगा। और इन केस अगर इसमें 12 है, ज्यादा होंगे, तो ये सिर्फ 10 का ही स्ट्रिंग बनाएगा, और 10 से कम होंगे तो उतने टाइम्स एस्ट्रिक ऐड कर देगा। ठीक है। सर एक बार सेंटर एग्जीक्यूट, मैंने बताया कि दोनों। जी बताइए। एक बार सर एग्जीक्यूट कर दीजिए उस पे। एक्सक्यूट करके बता दें, जी सर। कौन सा, सेंटर या फिर कोई आर भी एक, जस्ट या समथिंग, कुछ भी बताइए। कोई भी एक कर दीजिए सर, क्योंकि ये वाला फंक्शन किताब में नहीं दिया है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, तब तक के लिए अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये आपको दिख रहा है, यस रवि, आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट दिख रहा होगा, आई होप। जी सर। ठीक है, इसमें हम कुछ और एस ऐड कर देते हैं।
जैसे इस प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ और एस ऐड कर दिए। जी सर। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई, 10 से ज्यादा हो गई, तो ये 10 स्ट्रिंग तक का ही रखेगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें एस्ट्रिक ऐड नहीं करेगा। ठीक है, जी सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हो गया सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, काउंट पी। अब ये क्या करेगा, काउंट पी देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास स्ट्रिंग है जिसको हमने एक्स में स्टोर किया हुआ है। ये मेन स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है पाइथन PI PY और PIP। ये पूरा स्ट्रिंग स्टोर किया गया है इस पार्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या काउंट करना चाहते हैं, कैरेक्टर P कितने टाइम्स है। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, x डॉट काउंट यूज किया गया। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे P कितने टाइम्स दिया गया है, ये देखिए लोअर केस में P दिया गया है। यहाँ पे केस सेंसिटिव हो जाएगा, कंटेंट क्या है, केस सेंसिटिव। इनपुट वैल्यूज प्लस जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन के केसेस में। इनपुट वैल्यू और सर वेरिएबल नेम। जी बताइए सर 5 टाइम। क्या आएगा, सर डी। ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी यस नहीं सर। है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझिए, बताइए क्यों होगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे लोअर केस लेटर में P दिया गया है, तो लोअर केस लेटर में तो यहीं पर यहाँ पे दिया गया है केवल 1 टाइम है, एक ही P है जो कि लोअर केस लेटर में है, इस वजह से यहाँ पे क्या ओके। है 1 आएगा। यस रवि। ऑप्शन ए होगा सर, क्योंकि यहाँ पे हाँ लोअर। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप बताइएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये भी लगभग इसी टाइप का है। इसमें फंक्शन नेम चेंज कर दिया गया है, वो काउंट था और यहाँ पे क्या है फाइंड। फाइंड क्या करेगा, ये आपको लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है एक तरीके से। इसमें स्मॉल p सर्च किया जाएगा। इसमें देखिए कहीं स्मॉल p है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या देगा, -1 मीन्स -1 आएगा। और अगर होगा उस केस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे तो नहीं है p, मीन्स क्या आएगा, -1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यस अहमद बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें लोअर केस में p दिया गया है, स्मॉल p है, और स्मॉल p इस पूरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में आपको -1 मिलेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या मिलेगा, 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि एक अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्लीज अहमद आप अपने साइड से कॉल ड्रॉप कर दीजिए। यस बताइए। एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने बताया था कि फाइंड जो फंक्शन होता है, फाइंड क्या करता है, अगर वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उस स्ट्रिंग में तो क्या रिटर्न करेगा, 0। और नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस केस में -1 आएगा। बाय मिस्टेक मैंने 1 बोल दिया था गलती से, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अगर वो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें 0 मिलेगा, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस केस में -1 मिलेगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1। बट यहाँ पे देखिए कैपिटल P यूज किया गया है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यस रवि। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लगभग स्ट्रिंग का ही फंक्शन हमने लिया है। स्टार्ट विथ P। अब स्टार्ट विथ P क्या है, यहां पे दी गई स्ट्रिंग अगर P से स्टार्ट हो रही तो हमें क्या मिलेगा, स्टार्ट विथ P। अगर ये P से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में क्या मिलेगा, ट्रू। और अगर P से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो क्या मिलेगा, फॉल्स।
बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने बताया था वैल्यूज क्या होती हैं, केस सेंसिटिव होती हैं। तो यहाँ पे लोअर केस लेटर में दिया गया है, तो क्या लोअर केस लेटर से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही? नहीं, मींस क्या आएगा? फॉल्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। बट यहाँ पे अगर कैपिटल पी दिया जाएगा इस जगह पे तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो आ जाएगा। ठीक है रवि, समझ में आ गया क्वेश्चन? हो स्टार्ट जाता विथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिकली फंक्शन क्या आउटपुट देगा हमें। है। जी सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एंड्स विथ, सेम वैसे ही है। एंड्स विथ कौन सा कैरेक्टर दिया गया? एन। अगर ये स्ट्रिंग एन के साथ खत्म हो रही है, एंड हो रही है, तो क्या मिलेगा? ट्रू। और एंड एन के साथ एंड नहीं हो रही होगी उस केस में क्या मिलेगा? फॉल्स। तो यहां पे दिया गया कैरेक्टर मेन स्ट्रिंग में लास्ट में होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है वो कैरेक्टर तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स। तो यहां पे क्या आएगा? ट्रू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ट्रू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इज अल्फा, इज अल्फा मींस अल्फा न्यूमेरिक। इज अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक चेक करेगा क्या ये दिया गया स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा ABC 1 2 3, इसके बाद हमने DE समथिंग कुछ भी लिख दिया, तो नंबर के साथ साथ कैरेक्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग। तो अगर ये अल्फा न्यूमेरिक है तो उस केस में क्या मिलेगा हमें? ट्रू। इज अल्फा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं है। इज अल्फा पूछा गया था, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, मींस क्या आएगा? ऑप्शन बी, सॉरी डी, फॉल्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि लगभग इसी टाइप का है। इज न्यूमेरिक, तो क्या है? नंबर है? नंबर भी नहीं है। अगर यहाँ पे दिया गया स्ट्रिंग सिर्फ नंबर्स होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिया गया होगा था तो ये क्या हो जाता? ट्रू। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सब भी स्ट्रिंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। हालांकि एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको फंक्शन नेम याद रखना है, उसका वर्किंग क्या है ये याद रखना है। इज, वहां पे भी अल्फा न्यूमेरिकली इज ऑल नम यूज किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यस अभी से प्लीज बताइए। हेलो सर, 9th वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और 11 देखिए। 9 सर, 9। हाँ, 9 में एक छोटा सा करेक्शन भी है। यहाँ पे इज अल्फा लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक मैंने इसको रीड आउट कर लिया था इज अल्फा न्यूमेरिक, तो इज अल्फा लिखा गया है। आपने शायद ये कहीं ना कहीं चीजें ध्यान दी होंगी। बिल्कुल सही, आपने इसको दोबारा से रिमाइंड कराया, तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन भी हम कर देते हैं। देखिए इज अल्फा लिखा है, मैंने इसको अल्फा न्यूमेरिक बाय मिस्टेक पढ़ लिया था, जो कि एक करेक्शन है। यहाँ पे इज अल्फा पूछ रहा है, तो ये तो अल्फाबेट्स हैं, इसमें एक स्ट्रिंग है, तो इसका ट्रू होगा। बाय मिस्टेक मैंने शायद इसका फॉल्स बताया था, तो ये एक करेक्शन है। अब इसे शायद यही आप करना चाह रहे होंगे, जी सर। तो आप समझ में आ गया ना, छोटा सा एक मिस्टेक ठीक सर। था, करेक्शन का जाता है, हो जाता है। तो ये इज अल्फा है, मींस यहाँ पे अल्फाबेट्स चेक करेगा, अगर इसमें नंबर्स होंगे अल्फा न्यूमेरिक होगा तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे अगर सिर्फ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया स्ट्रिंग में तो ये ट्रू हो जाएगा, जैसे कि इस केस में है। ऑप्शन सी ट्रू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या होगा? इज न्यूमेरिक, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट्स भी हैं, तो ये फॉल्स होगा, ये सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है इज ऑल नम, मीन्स ये अल्फा न्यूमेरिक चेक करेगा।
तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप में से जिनको भी समझ में आ गया बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यस हिमांशु बताइए। फॉल्स होगा सर। फॉल्स होगा। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। क्या स्ट्रिंग दिया गया है? पाइथन 3 MCQ। ठीक है, ये हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे पास करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे इसको, या चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में ही करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। याद रखिएगा इसका फॉल्स राइट आंसर होगा। शायद बताया भी है किसी ने, इसका फॉल्स आएगा। फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल सही है। बट ये फॉल्स क्यों आ रही है, किसी को पता है? यस मनोज बताइए। ये अल्फा न्यूमेरिक चेक करेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। एक है पाइथन, दूसरा है 3 और तीसरा है MCQ। यस मनोज प्लीज जल्दी से बताइए। देखिए इसका फॉल्स क्यों आ रहा है वो समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इस स्ट्रिंग के साथ में नंबर इंक्लूड होगा, ये तो सेपरेट एक अलग स्ट्रिंग हो जाएगी। ये एक अलग स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट किया जाएगा और ये अलग ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग ये स्ट्रिंग्स ट्रीट की जाएंगी। अगर हम इस 3 को इसके साथ में लगा देते हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा। जैसे इससे पहले क्या रिजल्ट आया था, फॉल्स। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, इसमें ये वाली स्ट्रिंग भी हटानी पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो हम यहाँ पे MCQ हटा देते हैं, या फिर हम MCQ के साथ में भी कोई नंबर ऐड कर लें। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे स्पेस दें और MCQ 1 2, तो अभी फॉल्स आ रहा है, मीन्स ये एक ही स्ट्रिंग को कंसीडर करेगा। यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस होगा तो ये काम नहीं करेगा, स्पेस अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक एक सिंगल स्ट्रिंग होगा। अगर वहां पे स्पेस भी होगा तो ये कंसीडर नहीं करेगा, स्पेस नहीं होना चाहिए। यस राबिया बताइए, सॉरी रबीना। सर जो आपने ऊपर कर रहे थे ना सर, आप जो गैप दे रहे थे और चेंजेस कर रहे थे। फिर से बताइए, आपकी सर आवाज क्लियर नहीं है। सर जो 11 क्वेश्चन है, जो आप उसमें एक्सचेंजेस दिखा रहे थे, वो फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा था। अच्छा, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा था आपको, प्रॉपर तरीके हाँ से जी सर, जो विजिबल नहीं है, क्या लिखा है मैंने वो नहीं दिख रहा है। अब अभी आई होप हाँ आपको जी दिख सर, रहा जब आप होगा। चेंज करते नहीं। देखिए यहाँ पे एक मिनट पहले क्या सर। था, पाइथन फिर स्पेस 3 और स्पेस MCQ लिखा था। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेसेस होंगे तो ये उसको फॉल्स में कंसीडर करेगा, ये अल्फा न्यूमेरिक कंसीडर नहीं करेगा। एक सिंगल स्ट्रिंग जिसमें अल्फाबेट्स के साथ साथ नंबर होंगे तो ये ट्रू देगा। तो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग होनी चाहिए विदाउट स्पेस, प्लस यहाँ पे कैरेक्टर और नंबर्स दोनों इंक्लूड होने चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर, तो ये क्या देगा, ट्रू। अदरवाइज आपको फॉल्स देगा, जैसे कि मैंने अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाया भी और चेक भी कर लिया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यस सोनम प्लीज बताइए, आपका क्या क्वेरी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी है, ये 3 सेपरेट है। अगर यहाँ से स्पेस हटा दें और यहाँ से भी स्पेस हटा दें तो उस केस में क्या आएगा, ट्रू। तो अभी के लिए क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इज लोअर, ये चेक करेगा क्या
ये पूरा लोअर केस में दिया गया है, अगर लोअर केस में पूरी स्ट्रिंग होगी तो क्या मिलेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स। तो अभी तो यहाँ पे देखिए पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में नहीं है, यहाँ पे MCQ कैपिटल में है और P भी अपर केस में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे इज टाइटल, ये क्या है, इज टाइटल। टाइटल केस में क्या होना चाहिए, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में मैंने टाइटल केस बताया भी था। तो अगर यहाँ पे MCQ, ये M कैपिटल हो, C और Q ये लोअर केस में होगा तो क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग ये अलग अलग यहाँ पे स्ट्रिंग्स दी गई हैं और सभी वर्ड्स में क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर अपर केस में होना चाहिए, बाकी लेटर्स क्या है, लोअर केस में होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है इसमें, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये टाइटल केस में स्ट्रिंग नहीं है, तो टाइटल केस में नहीं होगा तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी। यस सोनम बताइए क्या क्वेरी आपकी। सर हम कर रहे हैं जो आप प्रोग्रामिंग जो वहाँ पे सर प्रोग्राम करवाए जाएंगे, इसीलिए सर प्रोग्रामिंग सही से आप बता दीजिए, प्रोग्राम मतलब जो भी आपको देखिए सही लग रहे आपने हो क्या। सिलेबस आपने सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट कर लिए, वहाँ पे प्रोग्रामिंग बताई गई, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप एक बार सिलेबस बेस्ड वीडियोस देखिए, आपको चैप्टर नंबर 3 से प्रोग्रामिंग मिलेगी। चैप्टर नंबर 3 से लास्ट तक हर एक टॉपिक पे बेस्ड वहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके एक एक टॉपिक कवर किया गया है। तो वहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, सर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। तो आप सिलेबस बेस्ड वीडियोस लेक्चर्स कवर करिए, वहाँ से आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। जी ओके, थैंक यू जी सर। सोनम बताइए, आपने सिलेबस बेस्ड वीडियोस अभी कवर नहीं किए होंगे आई होप। बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप चाहें तो दोबारा से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा अगर और कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे इज अपर चेक करेगा, तो यहाँ पे तो सारे लेटर्स अपर केस में है, तो इसका क्या आएगा, ट्रू, मीन्स ऑप्शन ए इज अपर। तो MCQ तीनों कैरेक्टर्स अपर केस में है, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इज डिजिट, तो इसका बताइए क्या होगा, क्या ये नंबर है। पहली बात तो ये सिंगल कोड में लिखा गया 2000, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग होगा। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स या ट्रू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी के हिसाब से, क्या होना चाहिए, फॉल्स या ट्रू। यस बताइए प्लीज जल्दी से। यस रवि बताइए। आप लोग दोबारा से रिक्वेस्ट कर लीजिए फिर से। हेलो। यस रवि बताइए। ऑप्शन ए सर, ट्रू होगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। इसको रन करके देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, ट्रू आएगा, क्योंकि इसमें नंबर्स हैं, इस पूरी स्ट्रिंग में क्या है, नंबर्स हैं, जी इसी सर। वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। ठीक है, तो ये इज डिजिट कब आएगा ट्रू, जब यहाँ पे आपके दी गई स्ट्रिंग्स के अंदर नंबर्स होंगे, ओनली नंबर्स, तो उस केस में आपको ट्रू मिलेगा। अगर कोई अल्फाबेट ऐड कर देंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसको कंफ्यूज मत होना कि सिंगल कोट्स में रखा गया तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, तो इसको ये कंसीडर नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग में ही चेक करता है क्या उसमें नंबर्स हैं, अगर हैं ओनली नंबर्स हैं देन ये ट्रू देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इज डेसिमल, इज डेसिमल, इज डेसिमल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
अगर इसमें एक इंटीजर वैल्यू होगी तो उस केस में आपको मिलेगा ट्रू। अगर यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू देंगे तो हमेशा ये फॉल्स देगा, और यहाँ पे क्या है, फ्लोट वैल्यू है, इस वजह से क्या आएगा, फॉल्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इसका फॉल्स आएगा। यस हिमांशु बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस। आने वाली जो एक दो क्लासेस होंगे हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा फाइल हैंडलिंग पे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें। जितने भी क्वेश्चंस हमें लगते हैं लॉजिकल हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे। देखिए, फाइल हैंडलिंग वाला जो चैप्टर है उसको भी हमने काफी अच्छी तरीके से कवर किया है, इवन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके आपको बताया है। तो आप सिलेबस कंप्लीट किए होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। फाइल में अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। ए लिखा होगा कैरेक्टर, तो ए का मतलब होता है अपेंड। अपेंड मींस जो फाइल होगी उसके लास्ट में अगर हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, पहले से हमारे पास एक फाइल इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स या कुछ है, स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं, लास्ट में अगर हम उस फाइल में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड मोड होता है। यस मनोज। तो बेसिकली 3 मेन मोड होते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। इन मोड्स में हम अपनी फाइल्स को ओपन करते हैं या क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ओपन हमने लिया है, ओपन, ये कौन सा फंक्शन है, ओपन। इसमें हम आपको 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, एक तो फाइल का पाथ विथ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, और यहाँ पे मोड पास करना है। आर क्या है, मोड। ये किस मोड में फाइल ओपन करेगा, आर का मतलब रीड मोड। किस मोड में फाइल ओपन करेगा, रीड मोड में फाइल को ओपन करेगा। तो स्टेटमेंट्स में देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल नेम जिसका नाम है python.csv। CSV फाइल आप एक्सेल में क्रिएट करते हैं, python.csv टू रीड। ये रीड मोड में इस फाइल को ओपन कर देगा। आप कैसे पहचानेंगे किस मोड में ओपन करेगा, इस मोड से। अगर आर लिखा है तो ये रीड मोड में ओपन करेगा। अगला क्वेश्चन और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये सभी पीडीएफ्स आपके कोर्स में ऐड कर दी जाएंगे, तो बाद में आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ पे W पास किया गया, इसका मतलब क्या होता है, राइट मोड। राइट मोड, राइट मोड में जब हम फाइल ओपन करते हैं, मीन्स आप उसमें कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसे राइट मोड में ऐड करेंगे। जस्ट हमें रीड करना है और उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में। तो इस फाइल को राइट मोड में ओपन किया गया है। ऑप्शंस में देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जो कि सही होगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल नेम जिसका नाम है python.csv टू राइट। राइट मोड में इसको ओपन किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, अपेंड मोड। ए का मतलब क्या है, अपेंड मोड। और अपेंड मोड का मतलब क्या है, आपके पास एक फाइल है जो कि एग्जिस्टिंग फाइल है, इसमें आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहां तक कुछ कंटेंट लिखा गया था, इसके बाद से आप कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसे किस मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन ओपन और क्रिएट। हाँ, अपेंड की खास बात एक और होती है, एक चीज और ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने रीड एंड राइट में देखा, तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी ये राइट मोड में ओपन होगी, या फिर रीड मोड जो हमने यहाँ पे देखा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी ये रीड मोड में ओपन होगी। बट अपेंड के केसेस में क्या होता है, अपेंड के केसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ओपन और क्रिएट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। एग्जिस्ट कर रही फाइल मींस इस नाम की फाइल होगी तो ये क्या करेगा, उसे ओपन कर देगा। और इस नाम की फाइल अगर नहीं है उस सिस्टम में या उस पाथ पे, तो क्या करेगा, उसे क्रिएट कर देगा। अ टेक्स्ट फाइल जिसका नाम होगा ये जो आपने नाम यहाँ पे दिया है, टू अपेंड, किस मोड में ओपन करेगा, अपेंड मोड में। तो अगर नई फाइल क्रिएट हो रही है तो जाहिर सी बात है हम शुरुआत से ही कंटेंट ऐड करेंगे इसमें, और अगर पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ कंटेंट था तो लास्ट से यहाँ पे वो क्या करेगा, कंटेंट ऐड कर सकते हो आप। तो बस ये एक डिफरेंस होता है राइट रीड एंड अपेंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे R प्लस लिखा गया है। अब इस R प्लस का मतलब क्या है, मैंने 3 मोड बताए थे आपको, रीड, राइट और अपेंड।
कुछ और भी मोड होते हैं जो कि आपको आगे दिखेंगे, इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। या फिर आप में से जिनको भी पता है बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस रवि बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हेलो हेलो। यस रवि बताइए। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही नहीं है। यस हिमांशु बताइए। इस ऑप्शन ए है सर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपने बताया। देखिए अगर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब ये रीड एंड राइट बोथ मोड में फाइल आप ओपन करेगा। रीड एंड राइट दोनों मोड में एक साथ फाइल ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया इसका, अगर आप ओपन अ टेक्स्ट फाइल नेम python.txt टू रीड फ्रॉम और राइट टू, ठीक, पढ़ने या लिखने के लिए python.txt नेम की एक टेक्स्ट फाइल खोलता है या ओपन करता है, तो ऑप्शन ए। अगर आर प्लस लगा इसका मतलब रीड राइट दोनों मोड में एक साथ ओपन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे W प्लस लगा है, इसका मतलब क्या है। तो आर प्लस याद रखिए, क्योंकि आर, W और ए ये तीन तो आपको याद रहेंगे, बट आर प्लस का मतलब क्या है या W प्लस का मतलब क्या है ये आपको जरूरी याद रखना है। सेम इसका भी वही मतलब होता है, ये भी लिखने या पढ़ने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखने या पढ़ने के लिए मींस राइट और रीड मोड, राइट इसमें पहले आ जाएगा। राइट और रीड उसमें क्या था, रीड एंड राइट, इसमें पढ़ने या लिखने के लिए python.txt नेम की टेक्स्ट फाइल ओपन करता है, खोलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो आर प्लस डब्ल्यू प्लस ये दोनों मोड भी होते हैं। एक तीसरा मोड है यहाँ पे ए प्लस, आप वैसे एक इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपेंड करने के लिए यूज करते हैं, बट ए प्लस का क्या मतलब है। ये भी रीड एंड राइट मोड में, फाइल के लास्ट में रीड या राइट मोड में कंटेंट को ऐड करने के लिए आप ए प्लस यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस में यस यस हिमांशु बताइए। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर कहीं पे प्लस लगा हुआ है आर के साथ, डब्ल्यू के साथ या ए के साथ, तो रीड एंड राइट दोनों मोड एक साथ ओपन होंगे। अगर प्लस लगा हुआ है तो रीड एंड राइट मोड दोनों एक साथ ओपन होंगे। ऑप्शन डी देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइल के अंत में मीन्स अपेंड है तो जाहिर सी बात है लास्ट की बात होगी, पढ़ने या लिखने के लिए python.txt नाम की फाइल को खोलता है या बनाता है, क्योंकि इसमें क्रिएट भी करते हैं, तो ओपन होगा। अगर फाइल एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट करती है तो ओपन हो जाएगी, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में क्या होगा, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हो सकता है थोड़े क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स लगे, बट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी से। अभी आरबी एक नया मोड आ गया, इसका मतलब क्या होता है। ये भी एक फाइल मोड होता है। इसका ऑप्शन बी है सर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों। बाइनरी मोड लग रहा है सर इसमें। बिल्कुल सही आपने बताया, बाइनरी मोड है। अगर बी लगा हुआ है तो बाइनरी मोड है, बिल्कुल सही बताया आपने, बट इसका ऑप्शन बी नहीं करेक्ट होगा। आर का मतलब क्या है, आर का रीड, मतलब इसमें रीड है सर। रीड, रीड। तो बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। आपने क्या बताया, यहाँ पे राइट बता दिया बी, अच्छा हाँ, उस पे है ना, ध्यान नहीं तो दिया यहाँ था। पे रीड होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपने बहुत सही बताया कि ये बाइनरी मोड में मीन्स ये फाइल का नेम से भी पहचान सकते हो कौन सी फाइल है। डॉट बैट जिसमें भी लगा रहता है, जिस टाइप की फाइल में लगा रहता है, वो एक बाइनरी फाइल होती है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी डॉट बैट नाम की फाइल्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो पहले वो बाइनरी फाइल होनी चाहिए, तभी तो हम उसे बाइनरी मोड में ओपन कर पाएंगे। ठीक क्या करेगा,
रीड मोड में बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए हम आरबी मोड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगला Yes. एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने डब्ल्यू बी यूज किया है। अब वो आपका आंसर सही हो जाएगा जो आपने पिछला आंसर दिया था। ये राइट जो बाइनरी फाइल है उसको राइट मोड में ओपन करेगा। कौन सी फाइल? बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए हम Yes. इस फाइल मोड का यूज करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, पहले ऑप्शन सही है, ओपन और क्रिएट Yes. बाइनरी फाइल नेम python.bat टू राइट, लिखने के लिए, राइट करने के लिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारी एक और क्लास शेड्यूल है 8 बजे से, तो थोड़ा सा टाइम इस क्लास में लेट हो गया, जिसकी वजह से बाकी सभी क्लासेस भी लेट हो रही हैं। यहाँ पे ए बी मोड भी दिया गया है। ये सभी मोड आप चाहें तो इस क्लास के जस्ट बाद एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मिनिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन मोड्स को जस्ट आप याद रखिए, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजिली आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब ये कौन सा मोड होता है? ए बी, बी लगा हुआ है बाइनरी और ए लगा हुआ है अपेंड। ठीक है, तो अब समझ में आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन बी देखिए, ओपन और क्रिएट बाइनरी फाइल नेम python.bat टू अपेंड मोड। किस मोड में ओपन करेगा? अपेंड मोड में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आर बी, डब्ल्यू बी और ए बी, ये 3 मोड और आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बस आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है इन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कर लिया होगा। हालांकि कुछ लोगों ने हमें स्नैपशॉट भी भेजा है, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में इनके सोल्यूशन भी बताएंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया या फिर आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि डेली कुछ रेगुलर बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इनका स्नैपशॉट तो नहीं ले पाएंगे ऐप में। जस्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके इसका सोल्यूशन बनाइए और आप अपने ग्रुप में पोस्ट कीजिए, या फिर हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी इसका सोल्यूशन आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने IoT का कोर्स ज्वाइन किया हुआ तो रात में मिलते हैं 9:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।